गुड मॉर्निंग। हम लोग आज अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर टफ चैप्टर कोई है तो यही है। अच्छे सीखिएगा। इसमें आप देखिएगा हेलो एल्कीन का यूज करेंगे, इसमें हम अल्कोहल का यूज करेंगे, और जब इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद जो अंतिम चैप्टर आता है एमीन, वो हम लोग क्षण में कर लेंगे। अच्छे सीखिएगा अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार ध्यान दीजिएगा। अब देखो अल्डिहाइड वाले इसको लोग बोलते हैं कीटोन। ऐसा यहां पर आर और यहां पर भी आर, या मान लीजिए बेंजीन रिंग पहुंच गया, COOH। अगर गॉड्स देखते हो बाबू, C डबल बॉन्ड हो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तीनों क्या है अगर देखने मिलेगा तो एक ही फैमिली के जैसा है। हम लोग इसमें अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग यहां पर एसिड हैलाइड भी पढ़ेंगे, COX। हम लोग यहां पर एसिड एनहाइड्राइड भी पढ़ेंगे, हम लोग एमाइड भी पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो देखो तो ये सब लगभग एक ही फैमिली लगता है। C डबल बॉन्ड हो, 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 C डबल बॉन्ड हो। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, वन बाय वन सबका आपको नॉमेनक्लेचर सिखा देते हैं। कॉमन है और IUPAC है, पहले वो सिखा देते हैं, लोग उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग यहां पर नॉर्मल वर्ड रूट और स्टार वर्ड रूट दोनों यूज करेंगे। देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन, वर्ड रूट, स्टार वर्ड रूट, 1 2 3 4 5। एक को बोलते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वैलेंट। अच्छा, और एक बात यहां ध्यान दीजिएगा सर, हम लोग जो यूज करने वाले हैं नॉर्मल, स्ट्रेट चेन, आइसो किसको बोलते हैं बाबू, सेकेंड कार्बन पर एक CH3 आइसो, और नियो इसको बोलते हैं सेकेंड कार्बन पर 2 CH3। हम लोग नॉर्मल आइसो नियो का यूज करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, और क्या क्या यूज करेंगे। स्टार्ट पहले हम लोग करते हैं अल्डिहाइड से। अच्छे सीखिएगा, CHO ग्रुप में रहेगा, CHO ग्रुप में रहेगा, ऐसे लोग बोलते हैं। अगर मान लीजिएगा हम कुछ ऐसा लिए, हम लोग यहां यूज करने वाले अल्फा बीटा गामा डेल्टा। देखिए CHO की जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन गामा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन डेल्टा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अच्छा, हम लोग इसका कॉमन नेम वर्ड रूट, स्टार वर्ड रूट प्लस अल्डिहाइड, स्टार वर्ड रूट प्लस अल्डिहाइड, यूज नॉर्मल, आइसो, नियो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। IUPAC ने वर्ड रूट प्लस AN प्लस L। आगे अगर ब्रांच लेगा तो ब्रांच लिखेंगे, इसको नोट कीजिएगा।
अब देखिए तो कुछ नाम लेते हैं। HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO, CH3CH2CH2CHO, CH3CH3CHO। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सब, पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। कॉमन नेम क्या लिखा है, अगर वहां देखिएगा तो कॉमन नेम में लिखा होगा स्टार वर्ड प्लस एल्डिहाइड। देखो एक कार्बन का स्टार क्या बोलता है, फॉर्म। क्या बोलता है, फॉर्म। इसमें जोड़ेंगे एल्डिहाइड, उसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। बोलो यहां कितना है, 2 कार्बन, तो क्या बोलेंगे हम लोग, एसिड। तो क्या बोलेंगे, एसिड। इसमें क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड। बोलो यहां कितना कार्बन, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपियन। प्रोपियन एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे प्रोपियन एल्डिहाइड। अब यहां देखिए 1 2 3 4 ब्यूटाइल एल्डिहाइड। यहां देखो बाबू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो। इसको बोलेंगे आइसो। 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो एक बात तुम ध्यान दो, एक तो स्ट्रेट चेन में है और ये ब्रांच में आ गया। स्ट्रेट चेन में रहेगा तो क्या यूज करते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्डिहाइड। अब देखो आईपैक नेम पे आते हैं। देखो क्या होगा, वर्ड रूट प्लस एन प्लस अल। देखो एक कार्बन, इसमें सिंपल वर्ड रूट, एक को क्या बोलेंगे, मिथ प्लस एन प्लस अल, मिथेनल। 2 कार्बन, इथ प्लस एन प्लस अल, इथेनल। 3 कार्बन, प्रोप प्लस एन प्लस अल, प्रोपेनल। 1 2 3 4 ब्यूट प्लस एन प्लस अल, ब्यूटेनल। 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, तो बोलो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटानल। 2 मिथाइल ब्यूटानल, इसको लिखिएगा। अब यहां देखो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, हम लोग को इस केस में नाम कैसे लिखेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा। देखिए ग्रुप का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ऐसे बोलेंगे अल्फा क्लोरो, कॉमन नेम 1 2 3, इनको क्या बोलेंगे, प्रोपियन। प्रोपियन एल्डिहाइड। तो बोलो क्या नाम हो गया, अल्फा क्लोरो, अल्फा क्लोरो प्रोपियन एल्डिहाइड। यहां ध्यान दो बाबू, देखिएगा अल्फा। देखो अगर यहां CH3 होता तो आइसो होता, CH3 यहां पर तो आइसो नहीं है, हम अल्फा नाम देंगे। अल्फा मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटाइल एल्डिहाइड। यहां देखो, अब अल्फा पे क्लोरो, बीटा पे ब्रोमो, तो पहले बी क्या पहले सी, पहले बी, तो बोलो क्या बोलेंगे, बीटा ब्रोमो अल्फा क्लोरो, बीटा ब्रोमो अल्फा क्लोरो 1 2 3 4, कॉमन है क्या बोलेंगे,
ब्यूटाइल अल्डिहाइड, यहां पर होगा अल्फा बीटा। देखो ये मिथाइल, ये ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो के पहले मिथाइल, पहले ब्रोमो के पहले मिथाइल, पहले क्या आएगा ब्रोमो, तो बीटा ब्रोमो, अल्फा मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्डिहाइड। अब हम लोग लिखते हैं आईयूपीएसी में 1 2 3, यहां हो गया 2 क्लोरो, 1 2 3 क्या बोलेंगे प्रोप प्लस एन प्लस अल, प्रोपेनल, 1 2 2 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेनल, 1 2 3 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो ब्यूटेनल, 1 2 3 3 ब्रोमो, 1 2 3 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटानल। हम लोग ये तो सीखे कि कैसे लोग अल्फा यूज करेंगे, बीटा यूज करेंगे, गामा यूज करेंगे, डेल्टा यूज करेंगे। अल्फा बीटा गामा डेल्टा कहां पर यूज करेंगे हम लोग? अल्फा बीटा गामा डेल्टा को हम लोग यूज करेंगे कॉमन नेम पे। अच्छा, अब हम लोग इसको नोट कीजिएगा। अब देखिए यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एकदम सेम है अल्डिहाइड जैसा नाम, कॉमन नेम स्टार वर्ड रूट प्लस आईसी एसिड, यूज नॉर्मल, आइसो, नियो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आईयूपीएसी नेम वर्ड रूट प्लस एन प्लस ओइक एसिड। इसको लिखिएगा। HCOOH, CS3COOH, CS3CH2, COOH, CS3CH, CS3COOH, CS3CH2, CH2, COOH, CS3 COOH, COOH, अब ध्यान दीजिएगा सब। देखो कॉमन नेम बात है। देखिए
COOH कॉमन नेम क्या बोला? कॉमन नेम बोला स्टार वर्ड रूट प्लस ICAC। कॉमन यूज क्या करेंगे? स्टार वर्ड रूट का यूज करेंगे। तो बोलो एक कार्बन का स्टार क्या होगा? फॉर्म प्लस IC फॉर्मिक एसिड। दो कार्बन एसिटिक एसिड। 1 2 3 प्रोपियोनिक एसिड। देखो ये आइसो ग्रुप है, आइसो 1 2 3 4 ब्यूटरिक एसिड। 1 2 3 4 ब्यूटरिक एसिड। देखो बाबू स्ट्रेट चेन में है तो नॉर्मल। ग्रुप के बगल का कार्बन अल्फा, अल्फा क्लोरो 1 2 3 प्रोपनोइक एसिड। अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड। देखिए अल्फा बीटा, तो यहां ब्रोमो है यहां पर क्लोरो है, तो पहले बी क्या पहले सी? पहले क्या आएगा? बी। बोलो क्या बोलेंगे? बीटा ब्रोमो अल्फा क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटरिक एसिड। यहां पर आइए अल्फा पे ब्रोमो बीटा मिथाइल, तो क्या बोलेंगे? अल्फा ब्रोमो बीटा मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटरिक एसिड। अल्फा बीटा गामा। देखिए डेल्टा के बाद कुछ नहीं होता है कॉमन नेम में। मिथाइल क्लोरो ब्रोमो, पहले क्या आएगा? ब्रोमो, गामा ब्रोमो, बीटा क्लोरो, अल्फा मिथाइल 1 2 3 4 5 वैलेरिक एसिड। हम लोग आते हैं आयुपीएसी नेम में। देखिए आयुपीएसी नेम क्या बोला? वर्ड रूट प्लस AN प्लस ओइक एसिड। ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे? मिथ प्लस AN, एक कार्बन मिथ प्लस AN प्लस ओइक एसिड, मिथनोइक एसिड। दो कार्बन इथनोइक एसिड 1 2 3 प्रोपनोइक एसिड 1 2 3 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड 1 2 3 तो 2 क्लोरो 1 2 3 प्रोपानोइक एसिड 1 2 3 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड 1 2 3 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटानोइक एसिड। देखिए 1 2 3 4 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन ओइक एसिड। नोट कीजिएगा। एमाइड चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं एसिड क्लोराइड हैलाइड एसिड हैलाइड COX कॉमन नेम
स्टार वर्ड प्लस YL हैलाइड, यूज नॉर्मल, आइसो, नियो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। IUPAC नेम वर्ड रूट प्लस AN प्लस OE हैलाइड, OE हैलाइड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, किसमें? हैलाइड के केस में। नोट कीजिएगा। इतना ही समझने काफी है। देखिए बाबू ना HCOCl आपको बहुत जगह ऐसे मिल जाएगा। देखिए COX Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम क्या बोलते हैं? X। तो यहां पर क्या है? COX, इसका नाम बताइए क्या होगा? बोला स्टार बटरूट प्लस YL हैलाइड, तो एक कार्बन स्टार क्या होगा? फॉर्म प्लस YL फॉर्माइल क्लोराइड, एक कार्बन फॉर्माइल ब्रोमाइड, दो कार्बन एसिटाइल क्लोराइड। देखिए इसको बोलते हैं आइसो, 1 2 3 4 ब्यूटरिल आयोडाइड। देखिए ये अल्फा, अल्फा मिथाइल, अल्फा मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटरिल ब्रोमाइड, ये था कॉमन। अब लोग आते हैं IUPAC नेम पर। देखिए एक कार्बन का आयोगिक नेम क्या होगा? मिथ प्लस AN, क्या बोला है? वर्ड रूट प्लस AN प्लस OE, एक कार्बन मिथ प्लस AN प्लस OE मिथानोइल क्लोराइड, एक कार्बन मिथानोइल ब्रोमाइड, दो कार्बन इथानोइल क्लोराइड। यहां देखो 1 2 3 2 मिथाइल, 1 2 3 प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल आयोडाइड, 1 2 3 4 2 मिथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटानोइल ब्रोमाइड। नोट कीजिएगा, ये तो आपको हम एसिड क्लोराइड लिखना सिखा दिए। अब हम लोग लिखते हैं एसिड एनहाइड्राइड को सीखते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, यहां देखिएगा, देखो COOH,
COOH। देखो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां से वाटर निकाल लीजिए। जैसे यहां से वाटर निकला, बोलो यहां क्या बचा? C डबल बॉन्ड O ऐसा। और आपको बहुत जगह आपको ऐसा मिल जाएगा। दोनों सेम है, बस क्या है कि दिखने में ज्यादा सुंदर लग रहा है, और कोई बात नहीं। अब देखिए एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखते कैसे हैं? अब देखिए कॉमन नेम, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड नेम प्लस नेम एनहाइड्राइड, IUPAC नेम, corresponding acid name plus anhydride. If anhydride is formed by only one type of acid, only one name is used. If anhydride formed by two different acid, both name are used. अगर एनहाइड्राइड एक ही तरह के एसिड से बने तो एक नाम लिखते हैं। अगर एनहाइड्राइड दो अलग एसिड से बने तो दोनों नाम लिखते हैं। लिखिएगा इसको। तुम बोलोगे सर कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों एक ही सा लिखे, मिस्टेक हो गया आपसे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या क्या है दोनों का, इसको समझेंगे हम लोग। देखिएगा HCOOH, HCOOH, यहां देखो, यहां से क्या हुआ? H2O गायब हुआ। HCOOCOH, CS3COOH, CS3COOH, H2O गायब हुआ। CS3CO, HCOOH, CS3COOH, H2O बाहर निकला। HCO ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा सर, बोलो इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड।
मिथनोइक एसिड, मिथनोइक एसिड। 2 कार्बन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। मिथनोइक एसिड, इथानोइक एसिड। चलिए एकदम बाबू गौर से देखिएगा, आपको एक्चुअली में ऐसा बना हुआ, आपको क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा कि इससे बना ये, आपको समझना पड़ेगा कि देखिएगा ऐसा लिंकेज आया मतलब ये हो गया एनहाइड्राइड। आपको ऐसा समझना पड़ेगा, अच्छा इधर एक एसिड होगा, इधर एक एसिड होगा, तो बोलो यहां भी एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, यहां भी एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड। देखो दोनों में फॉर्मिक एसिड है, तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला, अगर एक ही तरह के एसिड, अगर एक ही तरह के एसिड से मिलकर एनहाइड्राइड बने तो एक ही एसिड का नाम लिखेंगे, तो बताइएगा इस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक, तो बोलेंगे फॉर्मिक एनहाइड्राइड। बोलिए इस एसिड का नाम क्या है, फॉर्मिक, तो एनहाइड्राइड का नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। बोलिए इस एसिड का नाम क्या है, मिथनोइक एसिड, इसका नाम क्या है, मिथनोइक एसिड, तो एक ही तरह का एसिड से बना है, तो क्या बोलेंगे, मिथनोइक एनहाइड्राइड, मिथनोइक एनहाइड्राइड। यहां देखिएगा ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, हम लोग ऐसे चेक करेंगे बाबू, यहां 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, एसिडिक एसिडिक, तो क्या बोलेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड। अच्छा इसका जब हम बात करते हैं आइपेक नेम, इसका नाम क्या हो गया, इथनोइक, ये भी क्या आपका इथनोइक, तो नाम क्या हो गया, इथानोइक एनहाइड्राइड। अगर यहां देखिए बाबू तो एक कार्बन फॉर्मिक, 2 कार्बन एसिटिक, तो क्या बोला, अगर अलग अलग एसिड से मिलकर बना होगा एनहाइड्राइड, तो दोनों एसिड का नाम लिखेंगे, इसका नाम बाबू क्या है, फॉर्मिक, इसका नाम क्या है, एसिटिक, तो पहले ए की पहले एफ, तो पहले ए, बोलो क्या बोलेंगे, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब यहां देखिएगा इसका नाम क्या है, मिथनोइक, इसका नाम क्या, इथनोइक, तो पहले ई क्या पहले एम, पहले ई क्या पहले एम, पहले ई, तो क्या बोलेंगे, इथनोइक, मिथनोइक एनहाइड्राइड। नोट कीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन फॉर्मिक, 3 कार्बन प्रोपियोनिक, तो पहले एफ की पहले पी, पहले एफ की पहले पी, पहले एफ, फॉर्मिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। देखो बाबू 2 कार्बन एसिटिक, 3 कार्बन प्रोपियोनिक, तो पहले ए की पहले पी, पहले क्या होगा ए, तो बोलो क्या बोलेंगे, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। यहां देखो बाबू 3 कार्बन प्रोपियोनिक, 3 कार्बन प्रोपियोनिक, एक ही तरह का एसिड है, क्या बोलेंगे,
प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अब यहां देखिएगा, अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम बोलेंगे तो बाबू एक कार्बन का नाम क्या होता है? मिथनोइक एसिड। और क्या है? प्रोपानोइक एसिड। तो पहले एम की पहले पी, पहले एम तो क्या बोलेंगे? मिथानोइक, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। दो कार्बन इथानोइक, तीन कार्बन प्रोपानोइक। पहले ई क्या पहले पी, पहले ई, इथानोइक, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। अब यहां पर देखो बाबू, देखिए प्रोपानोइक, प्रोपानोइक एक ही तरह का एसिड क्या बोलेंगे? प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। तो देखिएगा, आज हम लोग बहुत टफ बात नहीं किए, सिंपल सिंपल बात किए सिर्फ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार अभी कीटोन बचा हुआ है, एमाइड बचा हुआ है और ईस्टर को सीखेंगे। देखिए चैप्टर में हम लोग को अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, फिर भी इतना बात हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ये सारी बात को सीखेंगे, फिर हम लोग डिटेल में कुछ यहां पर क्वेश्चन बनता है हम लोग प्रायोरिटी सीरीज वाला, मतलब COOH के नीचे SO3H, फिर कहां पर क्या क्या आता है हम लोग उसको सीखेंगे। इसमें बहुत ही शानदार आपका नोमेनक्लेचर समझेंगे हम लोग, आईयूपीएसी नेम समझेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में कीटोन, कार्बो, कीटोन, ईस्टर और एमाइड को समझेंगे।